नमस्कार, राइट टू नो के भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पूरे विश्व में एक महामारी जो कि कोरोना वायरस है वो फैल रही है और दुनिया को कहीं से भी राहत की सांस नज़र नहीं आ रही है। इसी के बीच एक दुनिया के लिए और मानव जाति के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि रूस ने कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन बना दी है। हाँ, आपने सही सुना, रूस ने वैक्सीन का निर्माण कर लिया है जिसका नाम है स्पुतनिक 5। रूस ने दावा किया है उसने वैक्सीन का सभी तरह से सफल परीक्षण, मानव परीक्षण करने के पश्चात ही ये घोषणा की है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आकर किया कि उन्होंने वैक्सीन बनाने का दावा किया और कहा कि यह वैक्सीन को उनकी खुद की बेटी जो हैं उनके ऊपर यह परीक्षण किया गया है। तो आइए पूरा कहानी जानते हैं कि इसके पीछे हुआ क्या है, क्योंकि इस वैक्सीन के आने के बाद से ही दुनिया के कई देश इसे असुरक्षित मान रहे हैं, मापदंड पे खरे नहीं उतरते हुए मान रहे हैं। ऐसा क्या है इसके पीछे, आइए हम जानते हैं। रूस ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन उसने बना ली है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति के दावा करने के साथ ही विश्व के कई देशों ने यह सवाल उठाया है कि इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल अब तक पूरा नहीं हुआ है और यहाँ तक कि इसका जो दूसरा फेज था वो दूसरे फेज का भी अब तक परिणाम जो है वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी नहीं रखा गया। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, खैर उनकी जो स्थिति है, उनका जो क्रियाकलाप है, उन शुरू से ही संदेह के घेरे में चाइना को लेकर के बात को कुछ दबाने को या कुछ नए हर दिन ला करके बताने को कि आज ये हो गया, आज भाल रेस्पिरेटरी काम नहीं करता है। उन्होंने भी कहा है, WHO ने भी, कि हमें अब तक उस वैक्सीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है ताकि हम लोग आगे उसका ट्रायल के विषय में बात कर सके, डेटा के आधार पर बात कर सकें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को 11 अगस्त को की घोषणा की थी कि उनके देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका विकसित कर लिया और ये बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करता है। और उनका कहना था कि ये जो वैक्सीन है वो शरीर में एक परमानेंट इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने खुद ही खुलासा किया कि इसका टीका पहला बार जो लगा वो मेरी बेटी के ऊपर लगा। इसका स्पुतनिक 5 नाम रखा गया है। इस वैक्सीन को बनाया किसने है, तो वैक्सीन को बनाया है गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूस का जो डिफेंस मिनिस्ट्री, वो दोनों के तत्वाधान में मिल करके इसको बनाया गया है। दरअसल रूस का यह स्पुतनिक 5 टीका एक SARS-CoV जो प्रकार के एडोनो वायरस के एक सामान्य कोल्ड वायरस है उसके DNA पर आधारित है। ये कोरोना वैक्सीन वायरस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है और इसके लिए छोटे वायरस का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद ये इम्यूनिटी को जो है शरीर में वो बढ़ा देता है। और जो वहाँ का न्यूज एजेंसी स्पुतनिक न्यूज से बात करते हुए जो गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने कहा कि वैक्सीन में कोरोना वायरस के कण शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि इनकी संख्या नहीं बढ़ती है इस टीका को लेने के बाद। हालांकि इसके बारे में ये भी है कि अभी तक जो ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ है उसके पहले फेज का ही जो परिणाम, जो रिजल्ट है उसको सार्वजनिक किया है। रूस ने अब तक जो सेकेंड स्टेज है उसके अब तक ट्रायल को कहीं भी डेटा को भी सार्वजनिक नहीं किया है। उसने दावा किया है कि वैक्सीन का ट्रायल का जो पहला चरण था वो सफल रहा और जुलाई के मध्य में रूस की टास न्यूज़ एजेंसी ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय, जो वहाँ का रक्षा मंत्रालय है, उसने दावा किया है कि ट्रायल के बाद किसी भी वॉलंटियर को किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि वैक्सीन को लेकर बड़ी एक बात होती है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने दावा किया है कहीं भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री जो मिखाइल मुराशको है, उन्होंने बुधवार को बताया कि कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो है उसका पहला जो बैच है वो 2 हफ्तों के अंदर आ जाएगा। खैर ये जो स्पुतनिक आप सुन रहे होंगे स्पुतनिक 5, तो इससे पहले स्पुतनिक 4, स्पुतनिक 3, स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 1 भी रहा होगा। इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है कि स्पुतनिक जो है ना, वो स्पुतनिक सैटेलाइट 1 जो था, उन्होंने एलिमेंट्री सैटेलाइट, वो फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था दुनिया का जो कि सोवियत यूनियन लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957 को। उस समय भी पूरी दुनिया दंग रह गई थी, अमेरिका देख रहा था, आसमान ताक रहा था कि सही में सैटेलाइट है क्या। और वास्तव में स्पुतनिक जो 1 था वो सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था
और आज रूस ने फिर इस वायरस के दौर में सबसे पहले अपना टीका का विकास किया और उसका नाम स्पुतनिक 5 रखा है। ये 9 माह के ज़िंदगी के जद्दोजहद में वायरस ने पूरी दुनिया को कैद करके रख दिया है घरों में, और उस समय में रूस की ओर से पहला टीका विकसित करने को लेकर के दुनिया में एक बड़ी खुशी है, लहर है, क्योंकि अभी भी जॉन्स हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस की चपेट में आकर अब तक 7,40,276 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। संक्रमण के मामले में अब भी अमेरिका सबसे पहले पायदान पे है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ब्राज़ील, तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर रूस और दक्षिण अफ्रीका 5वें नंबर पर है। भारत में बुधवार तक कोरोना वायरस संक्रमण के 23,29,638 मामले आ चुके हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है, और इनमें से 6,43,948 एक्टिव केस है। मतलब अभी भी उनका कोरोना का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ही है, वो एक्टिव है, सक्रिय हैं। 16,39,599 लोगों ने इससे मात दे दी है, रिकवरी की है। भारत में रिकवरी रेट काफ़ी हद तक अच्छा है बाकी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में। और एक जो कि बड़ा एक चीज़ है, कोरोना वायरस अब तक भारत में 40,091 मौतें हो चुकी हैं। तो दुनिया के अन्य देशों में और भारत में भी एक खुशी है, क्योंकि अगर यह सफल होता है तो दुनिया फिर से उभरेगी और मानव जाति के कल्याण के लिए बेहतर साबित होगा। हालांकि दुनिया के कई देश इसकी सुरक्षा को लेकर असंदेह व्यक्त नज़र करते हुए आ रहे हैं, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। और भी कोई जानकारी आती है तो मैं जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें।